जय श्री नाथ जी। आज का आपका दिन बहुत सुखी जाए, आपको बहुत खुशी मिले, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, एक बात मैं शुरू से कहता हूं कि आप ग्रहों की चाल को देखो। कभी ये सीधा चलें, कभी वक्री होके उल्टा जवाब दे दें। आप अपने ग्रहों की दशाओं अंतर दशाओं को देखो, और साथ में आप कोई त्योहार आ रहा है, कोई ऐसा स्पेशल दिन आ रहा है, उसकी भी पहचान करो। प्रिय धर्म अनुरागियों, 2 अगस्त को सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक मुख्य त्योहार आ रहा है जिसे हम कहते हैं नाग पंचमी। मित्रों, ये त्योहार बहुत सिद्धि देने वाला है। इस दिन हम काल सर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन हम राहु जनित किसी भी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन हम नाग दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो इस त्योहार का बहुत महत्व है। पहले बात करते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प योग बहुत तरह का होता है, लेकिन मुख्यतः राहु की पोजीशन के हिसाब से ये 12 तरह का होता है कि राहु आपके किस घर में बैठा है। अगर राहु पहले घर में बैठा है तो अनंत काल सर्प योग, दूसरे घर में बैठा है तो कुलिक काल सर्प योग, तीसरे घर में बैठा है तो वासुकी काल सर्प योग, चौथे घर में बैठा है तो शंखपाल काल सर्प योग, पंचम में बैठा है तो पद्म काल सर्प योग, छठे में बैठा है तो महापद्म काल सर्प योग, सातवें में बैठा है तो तक्षक काल सर्प योग, आठवें में बैठा है तो कर्कोटक काल सर्प योग, नवे में बैठा है तो शंखनाद काल सर्प योग, 10वें में बैठा है तो घातक अथवा पातक काल सर्प योग, अगर 11वें भाव में बैठा है तो विषधर काल सर्प योग, और अगर 12वें भाव में बैठा है तो शेषनाग काल सर्प योग। तो इससे हमने आपको काल सर्प योग की मुख्य फॉर्म्स बताएं कि मेनली काल सर्प योग किस तरह का है। प्रिय धर्म अनुरागियों, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको कैसी पीड़ा होती है ये वही जानता है। जीवन में उसके हर काम में रुकावट पड़ जाती है, उसके हर चीज में बाधा पड़ जाती है। अगर संतान भाव से शुरू हो तो संतान उत्पत्ति नहीं होने देता। कई बार लोगों की इतनी उम्र निकल जाती है, उनकी शादी नहीं होती, कैरियर में तरक्की नहीं होती। आपने कभी सांप सीढ़ी लूडो खेली है? उसमें देखो आप कि सांप 99 या 98 नंबर पर डसता है और फिर आदमी को वहीं पर लाके जहां से उसने शुरुआत की थी वहां पटक देता है। यही चीज करता है काल सर्प दोष। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं उसी टाइम पर ये आप पर हमला करता है और फिर से सब कुछ खत्म कर देता है। आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। ये काल सर्प दोष के लक्षण है। अभी के इसके बहुत लक्षण हैं, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एक एपिसोड बनाने में हमें बहुत मुश्किल होगी, तो हमें कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे। क्योंकि 2 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है तो इसलिए हमने थोड़ा सा आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया। अब थोड़ा सा काल सर्प दोष के बारे में और बता देते हैं। अब ये पत्री देखिए, हम हमेशा मेष लगन की कुंडली से जन्म पत्रिका शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ गए तो बन गया काल सर्प दोष और ये बना अनंत। अब ये देखिए कि राहु की मूवमेंट कैसे होती है। सभी ग्रह चलते हैं ऐसे और राहु और केतु चलते हैं वक्री, मींस ऐसे। राहु और केतु चलते हैं ऐसे। सो अगर इस कुंडली में देखो तो राहु का इन ग्रहों पर ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। जैसे राहु इधर जाएगा, इधर 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 इधर, फिर जाके इधर आएगा, फिर इसको अफेक्ट करेगा। सो इसमें फिर भी थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है। और दूसरा आता है ये पत्री, आप देखिए इसमें सारे ग्रह इस ओर आ गए। अब राहु कैसे चलेगा? ऐसे, और सभी ग्रह राहु की चपेट में आ गए। तो इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। पर जो भी हो, काल सर्प दोष का प्रभाव तो देखा ही गया है और इसका उपाय तो हमको करना ही है। क्योंकि कहते हैं जो तन लागे सो तन जाने। जिसको ये योग होता है उसी को पता होता है कि ये जीवन में कितने कष्ट दे रहा है, कितना विष घोल रहा है। सो हमको
इसका उपाय तो करना है। एक ओर से राहु एक सांप के मुंह की तरह विष छोड़ छोड़ के आपको तंग करता है, दूसरी ओर जो केतु है सांप की दुम की तरह आपको डराता रहता है। तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े? हम क्यों ना काल सर्प दोष का उपाय करें? काल सर्प दोष के साथ एक और राहु जनित अन्य दोष भी होते हैं, जैसे नाग दोष होता है, या राहु के इफेक्ट के कारण अन्य कुंडली में जो योग बनते हैं जो आपको पीड़ा देते हैं। इन सभी का उपाय हम नाग पंचमी पर कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत उपाय कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो बड़े से बड़ा उपाय है, लेकिन अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो वो क्या करें? दोस्तों, थोड़ा सा आटा गूंथ लीजिए, नया आटा गूंथिए, उसके आटे के सर्पाकार 25 नाग बना दीजिए। उनके आगे एक आटे का ही दिया रखिए जिसमें सरसों का तेल डालें, उस पर एक माला ओम नमः शिवाय की जपें और वो सारे के सारे नाग शिवलिंग पे जाके अर्पित कराएं। आपको बहुत पीड़ा से आराम मिलेगा। या फिर इसका उपाय होता है, इसके अष्ट धातु या पंच धातु में तत्व बनते हैं 25, उनके ऊपर सिद्धि की जाती है, फिर उनकी पूजा करके हवन करके उनको शिवलिंग पर अर्पण कर दिया जाता है। कुछ लोग इनको बहती नदिया में भी बहा देते हैं, दोनों ठीक है, पर हम नदिया में कुछ बहाना नहीं चाहते, इसलिए शिवलिंग पर ही अर्पण करना बहुत अच्छा है। इससे आपको इतनी राहत मिलती है कि हम बता नहीं सकते। और छोटी छोटी इसकी रेमेडीज हैं कि आप अपने कमरे में मोर पंख लगा के रखें, आप कृष्ण जी की पूजा करें, आप नारायण की पूजा करें, और सबसे ज्यादा तो नागों के देवता तो भगवान शिव ही हैं। आप इस दिन नवनाग स्तोत्र पढ़ सकते हैं। आप इस दिन महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं। आप इस दिन सर्प सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जिसकी जितनी जितनी हिम्मत है, जितनी जितनी जिसकी श्रद्धा है, वो करे, पर कुछ ना कुछ जरूर करे। आटा नहीं तो कागज के ही 25 नाग बना के आप पानी में बहा दो या शिवलिंग पर अर्पण कर दो उनकी पूजा करके। दोस्तों, इससे बहुत राहत मिलती है। अब हम कहते हैं कि काल सर्प दोष है या कि नहीं है। दोस्तों, ये है, जैसे एक पाप कर्तरी दोष होता है, दो पाप ग्रहों के बीच में जब एक ग्रह आ जाए या एक घर आ जाए तो कैंची इसको काट देती है। इसी तरह अगर राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाएं तो वो भी सारे कमजोर पड़ जाते हैं और आपके किसी शुभ योग का वो फल आपको नहीं मिलता है। आपको श्रद्धा अनुसार इसका उपाय करना है। और एक बात याद रखिए, काल सर्प योग के उपाय या तो नदी के किनारे पर किए जाते हैं या फिर शिवलिंग के ऊपर किए जाते हैं। और इससे अलावा आप राहु जनित अन्य दोषों से भी मुक्ति अपनी पा सकते हैं नाग पंचमी के दिन। दोस्तों, एक नागर यंत्र बनता है, इसको घर में रखने से राहु जनित बहुत दोषों का परिहार हो जाता है, नाग दोष का परिहार हो जाता है, काल सर्प दोष में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। आप भूल मत जाइए, 2 अगस्त को आपने जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसकी भी कुंडली में नाग दोष है, जिसकी भी कुंडली में राहु जनित पीड़ा है, उसको उस दिन राहु की पूजा करनी ही करनी है। आप इस दिन माता मनसा देवी का भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हों नागों की माता कहा गया है। सो दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों से आपको बहुत राहत मिलेगी। आप एक बार करके देखिए, आपका जीवन फिर से एक खुशी आ जाएगी और तरक्की की राह पर चलने पड़ेगा, ऐसा मेरा अटल विश्वास। इसी के साथ ही हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीनाथ जी आप पर बहुत बहुत कृपा करें।
जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।